अरे रे रे, ये ठंड के दिनों में आग, इसका तो एक अलग ही मजा है, क्यों री झुमरी? हाँ है तो, लेकिन मेरे घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब मुझे भी जाना है, काम काज करना है। अरे रे रे, क्यों? तेरी बहू काम नहीं करती है क्या? अरे वो भी तो काम करती है, लेकिन घर में थोड़े बहुत काम थोड़ी होते हैं, बहुत सारा होता है। बेचारी अकेली कितना काम करेगी, मैं हाथ बटा देती हूँ उसकी। अरे रे रे, ये क्या बात हुई? पहले हम लोग काम करते ही थे और अब बहू आने के बाद भी काम करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे बहू आई है, कोई नौकरानी नहीं, थोड़ा बहुत तो घर के काम में हाथ बटाना ही पड़ता है। लोग बढ़ते हैं तो काम भी तो बढ़ता है। देख लेना, मेरी बहू आएगी तो फिर मैं बताऊंगी कैसे चलाया जाता है घर। अरे मीनू, मुझे तो डर लगता है, जिसके भाग्य फूटे होंगे वही तेरी बहू बनेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं कलमुही, तू तो ऐसा बोलेगी ही, तू तो जलन से बोल रही है। चल मैं चलती हूँ, ज्यादा देर रुकूंगी तो तुझसे झगड़ा हो जाएगा। चल तू आग तापती रह। अरे मीनू, ये क्या है? अरे रे रे, क्या है? उधर देख, तेरे पीछे। अरे मंटू, वो ये कौन है? अम्मा, वो अरे रे रे, इस काली कलूठी को ले आया है, कौन है ये? वो अम्मा, ये तुम्हारी बहू है। हाय ये क्या हो गया मीनू? ले, तेरा सपना पूरा हो गया। कहते हैं ऊपर वाले से वही मांगो जो संभाल सको। तू अभी बहू मांग रही थी, तेरा बेटा बहू लेकर आ गया है। अरे रे रे, तू चुप कर कलमुही। अरे नास पीटे, ये किसे लेकर आ गया है तू, बिना बताए अचानक से? अम्मा, ये तुम्हारी बहू है अम्मा। देखो, अब तो अभी ब्याह करके हम लोग आए हैं, ऐसे दरवाजे पे अपमान मत करो। अरे मीनू देख, ऐसे चिल्लम चिल्ली मत कर, 4 लोग जमा हो जाएंगे। अरे जमा होते हैं तो होने दो, ये क्या बात हुई? अरे मीनू मौसी, अब झगड़ा की क्या बात है? अब ब्याह करके ले आया है तो घर में जगह दे दो। हाँ, अब दे देना चाहिए जगह। हाँ भाई हाँ, कितनी देर तक खड़ा रखेगी? तब से तमाशा कर रही है, गांव वाले भी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अम्मा देखो, गांव वाले क्या कह रहे हैं। अरे रे रे, नाच पीटे, तूने मेरी नाक कटवा दी। जा घर के अंदर, अब मैं क्या करूँ? ये गांव वाले तो हैं ही ऐसे, मेरा दुख देखना चाहते हैं, न जाने कहां से उठाकर ले आया है। मेरी कितनी उम्मीदें थी, सब धराशायी हो गई। अरे रे रे, क्या कर रही है? तुरंत से मेरी रसोई पर कब्जा कर लिया तूने। हाँ कलमुही, तुझे रसोई में घुसने को किसने कहा? अम्मा, अरे मैंने कहा अम्मा, तुम बूढ़ी हो गई हो, थोड़ा ये काम काज करेगी, तुम्हें आराम मिलेगा अम्मा। हाँ, तू क्यों नहीं कहेगा? हाँ, तू तो चाहता है धीरे धीरे सारा सामान यही कब्जे में ले ले। अरे अम्मा, तुम गलत समझ रही हो। देखना ना, ये बहुत अच्छा खाना बनाएगी और अभी तुम्हें खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, जैसे तू तो इसके हाथ का खाना खा ही चुका है, खिला खिला कर तो इसने तुझे पटाया है और मेरे घर में घुसाई है। अम्मा, पुरानी बातें भूल जाओ। हैं? कल की बात पुरानी बात हो गई। अरे अम्मा, चलो ना, बैठते हैं, खाना बन चुका है, खाते हैं। और तुम खाना खाकर लाजवाब नहीं कहोगी ना, तो फिर कहना तुम्हारा सारा गुस्सा ही फुर्र हो जाएगा, देख लेना। हाँ, जोरू के गुलाम, अभी से तारीफ करनी शुरू कर रखी है तूने। अम्मा खाओ, कितनी अच्छी रोटियां हैं। अरे रे रे, ये कैसी रोटियां बनाई है? जैसी शकल है वैसी ही रोटियां हैं, सब रोटियां जली जली हैं। अम्मा कहाँ जली हुई रोटियां हैं, सब रोटी तो अच्छी ही है अम्मा। हाँ, तुझे कहाँ से दिखाई देगा? अम्मा आप एक बार खाकर देखो तो सही, सब्जी भी अच्छी बनी है। चुप कर, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं तो मंगरू के ढाबे से खाना मंगा लूंगी, लेकिन तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। चल हट, मैं जा रही हूँ।
अरे मिनी, देखो तुम उदास मत हो। अभी अम्मा थोड़ी गुस्से में है ना, धीरे धीरे देखना ना, अम्मा भी ठीक हो जाएगी और अम्मा भी तुम्हें पसंद करने लगेगी। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। अरे मीनू, ये क्या सुना हमने, तेरा बेटा ब्याह कर ले आया है। अरे रे, तो तुम लोग यहाँ बैठकर मेरी पंचायती कर रही हो? हैं? घर में काम धंधा नहीं है क्या जो मेरी बातें हो रही है? अरे मीनू, हम तो बस जानना चाह रहे थे। हाँ, और क्या, एक नई कहानी सुनी इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे खिलाफ बोलने में तो खूब मजा आता है। चलो जाती हूँ यहाँ से। ए मंगरू, दे मुझे अच्छे से एक थाली भर के खाना दे तो। अरे मौसी, तुम्हारी नई नई बहू आई है, तुम यहाँ खाने आई हो? क्या हो गया, बहू खाना नहीं बना रही है क्या? अरे रे, बना तो रही है लेकिन मुझे नहीं खाना है। अच्छा अच्छा, समझ गया, भाव खा रही हो। अरे कल मुहे, तुझसे मैंने खाना मांगा है, खाना दे, दाम दूंगी। अच्छा अच्छा, देता हूँ। अरे कहा गया, दे दे, मौसी को जल्दी से थाली दे और निकाल। ये लो मौसी। हाँ, ये ले दाम। अम्मा, ये क्या खा रही हो? अरे रे, मंगरू के ढाबे का खाना खा रही हूँ, और क्या। अम्मा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अब बहुत अच्छा खाना बनाती है मिनी। तुम एक बार खाओगी ना तो ये अंगरू मंगरू सबको भूल जाओगी। हाँ हाँ, तू खा, मुझे नहीं खाना है। अच्छा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे, इसने तो सारा काम कर दिया है। रसोई में देखूं तो अरे रे, बर्तन भी साफ हो गए हैं, रसोई भी साफ है, सब्जियां भी कट गई है। ये तो बड़ी फुर्ती में काम कर रही है, ये तो सारे काम कर लेगी। क्या करूं? चलो, मुफ्त का नौकर तो मिला ना, लेकिन मुझे वैसे ही गुस्सा दिखाना होगा और नाराजगी भी। अम्मा, कुछ चाहिए? अरे एक कप चाय बना दे, चाय पीनी है मुझे। अच्छा अम्मा, अभी बना देती हूँ, आप जाकर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए अम्मा, ये रही आपकी चाय। अरे रे, देखो तो सही, थू, कैसी चाय बनाई है। जा, मेरा मुंह खराब कर दिया, जा यहाँ से। अरे रे, चाय तो अच्छी है, ऐसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी। चलो, बढ़िया है। उधर रसोई में मिनी रो रही होती है। अरे क्या हो गया मिनी, रो क्यों रही हो? देखो ना, मैंने चाय बना कर दिया था, लेकिन अम्मा बिल्कुल खुश नहीं हुई। पता नहीं, लगता है मैं खाना अच्छे से नहीं बना रही हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, कुछ दिन के बाद खुद ही एक दिन आएगा, अम्मा बिल्कुल पिघल जाएगी और तुम्हें बहुत प्यार भी करने लगेगी। तुम बिल्कुल दुखी मत हो, बस अपना काम किए जाओ। अम्मा, कुछ चाहिए क्या? अरे रे, तुझे क्या हर बात बतानी होगी? हाँ, मेरी सहेली आई है, इसके लिए नाश्ता लिया, चाय लिया, सब कुछ लेकर आ। हाँ अम्मा, अभी जाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। अम्मा, ये लो आप। अरे रे, रख दे और जा यहाँ से।
अरे वाह, तेरी बहू तो बड़ा अच्छा समोसा बनाती है, मजा आ गया। अरे रे रे, सिर पर मत चढ़ा, कोई अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। मुझे तो चाय भी अच्छी लग रही है। देख मीनू, ज्यादा परेशानी करना ठीक बात नहीं है। अरे रे रे, क्या परेशानी करना, मैं तो जो सच है वही बोलती हूँ। देख लेना, एक दिन बहुत पछताएगी। बहुत ज्यादा परेशान करने से किसी दिन फल भी अच्छा नहीं मिलता है। तैयार रहना फिर फल के लिए। अरे रे रे, तू तो बहुत बोलती है। देख मीनू, मैं तेरी दोस्त हूँ। मैंने देखा है मिनी सारे काम करती है और बहुत अच्छे से करती है। तुझे इसके लिए उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तूने नाश्ता कर लिया ना, अब निकल यहाँ से। हो गया तेरा, ज्ञान देने लगी तू। लगता है समोसे ज्यादा खा लिए हैं तूने। चल चल। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, बाकी तेरी मर्जी। वैसे ये 2 समोसे मैं ले जाती हूँ, बड़े अच्छे बने हैं। हाँ हाँ ले जा, और चल यहाँ से निकल। अरे झुमरी, ये समोसे लेके कहाँ से आ रही है? अरे अच्छा हुआ तू मिल गई। ये ले, एक समोसे चख और बता तो, क्या तूने कभी ऐसे समोसे खाए हैं? ऐसे समोसे तो मैंने नहीं खाए। ये मीनू की बहू बनाती है, लेकिन मीनू को पसंद नहीं आता। पता नहीं मीनू की किस्मत में क्या लिखा है। अरे छोड़ना, वो तो शुरू से बदमाश है, बस यूं ही बदमाशियाँ करती रहती है। उससे और कुछ न करवा लो, बदमाशियाँ करवा लो बस। क्या बनाया था तूने? हाँ, किसी तरीके से मुझे उसे मनाना पड़ा। कितनी फालतू चीजें बनाती है तू। अरे रे रे, भाग्य फूट गए हैं मेरे। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया है सहते सहते, अब मैं परेशान हो गई हूँ। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसे मैं अभी बताती हूँ। हाय दैया, अरे मैं तो गिर गई, मेरे पंख में चोट लग गए। क्या करूं मैं? कोई बचाओ। अरे रे रे, कोई मेरी मदद करो। अरे अरे, क्या हो गया मिनी? अरे रे रे, क्या हो गया इस कलमुही को? हाय दैया, मेरे तो पंख टूट गए, क्या करूं मैं? अरे अरे, चलो चलो अंदर चलो, मैं बैद जी को लेकर आता हूँ। अम्मा, इसका ध्यान रखना। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मुई, ये कौन सा नया मुसीबत पाल लिया तूने? अरे हाय 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 हाय, चोट तो भयानक लगी है भाई, इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला। देखो, इसे पूरे आराम की जरूरत है। हाँ, आराम चाहिए इसे। अब बिस्तर से तुम हिलना भी मत, एकदम नहीं। अरे रे रे, ये नहीं हिलेगी तो घर के काम कौन करेगा? अरे जो भी करे, लेकिन ये नहीं करेगी। इसके लिए आराम, हाँ, पूरी तरीके से। अम्मा, अब क्या होगा? अरे रे रे, मैं तो मंगरू के यहाँ से मंगवा लूंगी खाना, मुझसे खाना नहीं बनेगा। अम्मा, पिछली बार याद है ना, तुमने 2-4 दिन मंगरू के हाथ से खाया था, फिर क्या हो गया था? कहीं तुम भी बीमार ना हो जाओ अम्मा, इसीलिए ऐसा मत करो अम्मा। तुम खुद बना लो ना अम्मा, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही है। कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। अरे रे रे, ये भी मुसीबत है। और अम्मा, सोचो मेरे बारे में, अगर मैं भी बीमार हो गया तो फिर क्या होगा? हाँ, इसीलिए तुम ही काम कर लो अम्मा। ठीक है, कर लूंगी। अरे रे रे, हाय हाय, कमर दुखने लगा। बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगाया, आज सब कुछ करना पड़ रहा है। हाय, अरे बाप रे, मर जाऊंगी मैं तो।
अरे मीनू, तेरे कहराने की आवाज तो गांव भर में गूंज रही है, क्या हो गया? अरे रे रे, आ गई तू जले पे नमक छिड़कने के लिए। मैं खूब जानती हूँ, ऐसे मौकों पे तू जरूर आती है। हाँ, खूब अच्छा लग रहा है ना? अरे मैं तो तुम्हारे दुख की साथी हूँ, जब भी तुम दुखी होती हो मैं आ जाती हूँ, और सुख की भी साथी हूँ, सुखी होती हो तो भी आ जाती हूँ। अरे रे रे, चल चुप रह, मुझे खाना बनाना है, जाती हूँ मैं, बड़ी देर हो जाएगी। हाय 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 हाय, कितनी देर हो रही है, क्या करूं? जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, फिर भी नहीं हो रही है। अम्मा क्या हो गया? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया है अम्मा, भूख लगी है। अरे रे रे, बना रही हूँ मुए, मरा मत जा, बन जाएगा। बहुत दिनों से काम नहीं करा है ना, तो थोड़ी सी भूल गई हूँ, वो तेजी खत्म हो गई है, बाकी और कुछ नहीं है, सब ठीक है। अच्छा अच्छा अम्मा, अब बना लो ना खाना। हाय हाय, अब ये कितने दिनों तक बीमार रहेगी? कल मोही मेरी जान लेकर रहेगी। अरे रे, जा बहू रानी को भी खाना खिला दे, कहीं वो जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मुसीबत हमारी दूर हो। कितना मिनट? अच्छा अम्मा, जाता हूँ मैं, उसे खाना खिला देता हूँ मैं। चलो अम्मा, बर्तन धो लेना। अरे रे रे, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या कर लूंगी और क्या नहीं। मिनी, ये लो खाना ले आया हूँ मैं। अरे रे, अच्छा किया आपने। अच्छा मिनी, अब कैसा लग रहा है? अभी तो शुरू हुआ है। मतलब अभी ठीक हो रही हूँ, 2-4 दिन तो लगेंगे ना, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी। तुरंत से कोई ठीक होता है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं है। हाय हाय, मेरी बहू जल्दी ठीक हो जा तू, मैं तो अब परेशान हो रही हूँ, इन बूढ़ी हड्डियों में अब जोर नहीं है बिटिया। हाय अम्मा, मैं तो अब ठीक ही हो गई हूँ, अब परेशान होने की बात नहीं है। अरे रे, मैं उस वैद्य को बुलाकर लाती हूँ, एक बार तुझे देख लेगा तब तसल्ली होगी। अरे कैसी हो मीनू? अरे रे रे, ठीक हूँ कल मुहे, जरा देख तो मेरी बहू ठीक है कि नहीं। हाँ बेचारी। अरे तुम्हारी बहू अब एकदम ठीक है, टनाटन है। चलो ये तो अच्छी बात है। अरे ये तो शुरू से ठीक थी, मैंने तो इसलिए कहा ताकि तुझे इसका महत्व पता चल सके। बेचारी सारा काम करती थी, फिर भी तुझे पसंद नहीं आती थी। हाँ, हम सब ने ये प्लान मिलकर बनाया था, और अब तू समझ गई है, यही बहुत बड़ी बात है। चल अब अच्छे से रहना मीनी, और अच्छे से रहना मीनू। अरे बहू, माफ कर दे मुझे, मैं ही गलत थी। नहीं अम्मा, कभी कभी कुछ चीजें समझाने के लिए जरूरी होती है, इस नाटक के लिए मुझे भी माफ कर देना। और फिर सब साथ से रहने लगती हैं। गीत गाते खेलते हुए और एक दूसरे से प्यार जताते हुए वो कौवे जा रहे थे। वो अपने लिए नया घर बनाने जा रहे थे, क्योंकि वो आज ही पिछले जंगल से आए थे। ये जगह ठीक है, हम इसी पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू करते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी घर बनाने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं थकी हुई हूँ, मैं वहाँ धूप में सोने जा रही हूँ। हाँ, तुम सो जाओ और मैं बनाता हूँ एक सुंदर सा घर। गोरी कौवी थोड़ी दूर एक जगह धूप में लेटकर सो जाती है, और कौवा घर बनाने का काम शुरू करता है। वो छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, वो तिनके लगाता है, फिर कौवा सूखी हुई घास से वो तिनके सिलाई करता है। एक परावासी कौवा, जिसके साथ उसके 4-5 और भी साथी थे, वो म्यूजिक बजाते हुए गाते हुए जा रहा था।
जो उसी जगह से थोड़ी दूर रुकते हैं। बड़ा कौवा जो दिखने में सुंदर भी था वो नाच रहा था। कालू कौवा तो इधर उधर देखे बिना अपने काम में लगा हुआ था, मगर गोरी कौवी जाग जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा तो नाचने को दिल कर रहा है। कौवी नाचती है। वो नाचती हुई उस आवाज की दिशा में जाती है और वो उन कौवों के पास जाकर नाचने लगती है। वो तो धुन में खो जाती है। सब कौवे उसका नाच देखकर बहुत खुश थे। सब उसे देख रहे थे। वाह वाह, क्या खूब नाच है। ऐसा नाच जिसे देखने के लिए शहर वाले पक्षी तरसते हैं, ऐसा कोई भी पक्षी नहीं कर सकता है। सबसे अलग, सबसे सुंदर नाच है तुम्हारा। शुक्रिया, मेरी इतनी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं अपने कालू के लिए नाच रही थी। वो वहाँ थोड़ी दूर मेरे लिए घर बना रहा है। लकड़ियों का टूटा हुआ घर, ये कैसे हो सकता है? इतना सुंदर नाचने वाली कौवी टूटे हुए लकड़ियों के घर में कैसे रह सकती है? हमारे साथ चलो और जिंदगी के मजे लो। सब तुम्हारी एक झलक देखने के लिए बेताब है। थोड़ा सोचने के बाद गोरी एक चिट्ठी लिखकर वहाँ रखती है और उन प्रवासी कौवों के साथ चली जाती है। बन गया, घर बन गया। गोरी यह घर देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कहाँ हो गोरी, कहाँ हो? आओ, यहाँ आओ। मैंने नरम नरम घास से बिस्तर भी बना लिया है, घर भी बन गया है। कहाँ हो? आ जाओ। कौवा इधर उधर देखता है, मगर उसे अपनी कौवी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसे थोड़ी दूर एक चिट्ठी मिलती है जो गोरी ने लिखी थी। मैं जा रही हूँ। मैं शहर वाले पक्षियों के साथ कुछ दिनों के लिए शहर की जिंदगी देखने जा रही हूँ। कौवा रो रहा था। वो चली गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। ये घर मेरे किस काम का, जिसमें तुम ही मेरे साथ ना हो। कहाँ हो गोरी, तुम कहाँ हो? कौवा ऐसे अपनी कौवी को ढूंढता हुआ उड़ता है। वो पहाड़ों में जाता है, वो समंदर के ऊपर से गुजरता है, वो थक जाता है और फिर कौवा वीराने में जाता है। वो ठंडे जंगल में पहुंच जाता है। कहाँ हो गोरी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। वो ठंड से ठिठुर रहा था। रात में वो ठंडी बर्फ पर बैठा हुआ था, अपने पाँव ऊपर नीचे बार बार कर रहा था। मुझे जाना होगा, मुझे और आगे जाना होगा। कौवा फिर से उड़ता है। कौवी नाच रही थी। वो एक डांस क्लब में नाच रही थी और फिर वही कौवा जो उसे लाया था उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। खेल खत्म हुआ, अब तुम जा सकती हो। मगर कहाँ? बाहर बहुत ठंड है। तुम जहाँ से आई हो वहाँ जा सकती हो। दरवाजा बंद हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने कालू को छोड़ दिया। शहर के लालच में मैंने अपने कालू का दिल तोड़ दिया। वो रोती हुई जा रही थी और कालू कौवे की तस्वीर बार बार देख रही थी। कुछ सोचकर वो अपने पंख एक रस्सी से बांध लेती है और एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाने का सोचती है। वो तैयार थी, वो छलांग लगाने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा आकर उसे पकड़ लेता है। ऐसे साथ छोड़कर ना जाना, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। रोती हुई कौवी कालू के गले लग जाती है और वो वापस उड़ते हैं। वो वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ कौवे ने अपनी कौवी के लिए सुंदर और सुरक्षित घर बनाया था। मैं भूल गई थी। मगर मैं नहीं भूला था, इसलिए तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। कालू कौवा जंगल में पॉपकॉर्न बेचा करता था। चिड़िया अपने बेटे के साथ कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, ये ले 10 रुपए और मेरे बेटे को पॉपकॉर्न दे दे। मैं अभी देता हूँ चिड़िया बहन। आप सुनाओ, आप कहाँ जा रही हो? मैं नदी से पानी पी कर आ रही हूँ।
कालू कौवा चिड़िया के बेटे को पॉपकॉर्न दे देता है। कालू भैया ये क्या, 10 रुपए में बस इतने से ही पॉपकॉर्न देते हैं आप? तो और क्या चिड़िया, 10 रुपए में पूरी रेडी ही दे दूं तुम्हें? महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज डबल हो गई है, डबल। चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू आज कितनी कमाई हुई है? मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पैसे मांग रही हूँ। खाक कमाई हुई है, सारे खर्चे निकाल कर इतने पैसे ही बचे हैं कि मैं कल की मकई ले सकूं। फिर क्या फायदा ऐसे धंधे का? कालू बचत हो सकती है, अगर किसी न किसी तरह हमें मकई मुफ्त में मिल जाए तो फिर ही हमें बचत होगी। गोरी, साथ वाले जंगल में उल्लू के मकई के खेत हैं। अगर हम रात को उल्लू के खेत से मकई चुरा ले तो फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो कालू जी आज रात ही हम मकई चुराने जाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कालू और गोरी उल्लू के खेत से मकई चुराने घर से निकलते हैं। रात का समय था, इसलिए पूरे जंगल में उन्हें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। वो उल्लुओं के खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी, गोरी मैं मकई तोड़ता हूँ और तुम बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पूरी एक बोरी मकई की भर लेते हैं। कालू, कालू बस कर जाओ, बहुत हो गई है। फिर कालू बोरी उठाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर दिन में कालू कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। कालू फिर से ऐसे अपने पॉपकॉर्न बेचता है। अंकल अंकल मुझे 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे। किक्की पॉपकॉर्न ले रहा था कि बुलबुला और कुक्कू भी आ जाते हैं। ऐसे कालू के पॉपकॉर्न जल्द ही बिक जाते हैं। उस दिन कालू कौवा अपना मुनाफा देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज तो गोरी बहुत खुश होगी, आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। फिर कालू कौवा घर जाता है। कालू जी मजा ही आ गया, अगर इतने पैसे हर रोज तुम मुझे ला कर दो तो देखना कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गोरी, गोरी अब तो मकई भी मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जैसे ही रात होती कौवा और कौवी फिर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू मिल जाता है। कौवो, आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जी मोटी चोंच वाले, अब कहीं आने जाने के लिए तुम्हें बताकर जाना होगा। अगर चोरी करने जा रहे हो तो छोड़ दो ऐसे काम, तुम्हें कई बार मार पड़ी है, मगर तुम दोनों समझते ही नहीं हो। अपनी चोंच बंद रखो। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। उल्लुओं के खेत में जाकर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। आधी रात थी, उल्लुओं का घर भी थोड़ी दूर ही था। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे खेत में कोई है, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वो? कौन है जो हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत में चोरी कर रहा है? चल भाग छोटे, डंडा भी उठा ले। फिर वो उल्लू डंडे लेकर अपने मकई के खेत की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी मजे मजे से मकई चोरी कर रहे थे, जब पीछे से उल्लू आकर उनकी डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। बेशरम कौवे, मेहनत हम करे और तुम करो चोरी, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। उल्लू जी जाने दो, हमें जाने दो, हम तो गलती से तुम्हारे खेत में आ गए थे। मगर उल्लू उन्हें डंडों से मारने के बाद एक पेड़ से बांध देते हैं। अब सुबह देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। हाय कालू, बहुत मारा, उन उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा। गोरी, मेरे भी पंख में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे दिन कौवों के दोस्तों को पता चलता है कि कौवे पकड़े गए हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्टू भागते हुए उल्लुओं के खेत की तरफ जाते हैं। दोनों उल्लू बारी बारी उन कौवों को मार रहे थे। बड़े,
मैं थक गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। कौवों के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उल्लू भाई रुके रुके, हम कौवों के दोस्त हैं, प्लीज एक बार इन्हें माफ कर दें, ये फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारा सारा मकई का खेत इन कौवों ने खाली कर दिया। फिर बहुत मुश्किल से उल्लू कौवों को छोड़ देते हैं और कौवों के दोस्त उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।